अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीखुट्टा कराची। चीखुट्टा कराची में मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई है कि कभी कोई एक हफ्ता, कोई एक आधा हफ्ता ऐसा आ जाए कि जिसमें हमें इस तरह की कोई स्टोरी ना मिले या हमें सुनने को ना मिले, लेकिन हमें करनी पड़ती है इस वजह से क्योंकि कराची की इस सरजमीन के ऊपर ही, कराची की इस ज़मीन पर ही इतना जुल्म हो रहा है, इतना कराची के लोगों को मच्छर मक्खी, आई एम सॉरी मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा गई गुजरी जो ज़िंदगी उनकी वक़्त हो गई है सिर्फ कराची वालों की। एक और बच्चा, 12 साल का बच्चा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपने देख लिया होगा ये इस्लाम चौक, इससे पहले ये दुआ चौक था और ये इस इलाके से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। गुंजान आबाद इलाका, आपसे सिर्फ चंद दिन पहले एक 12 साल के बच्चे को गोली चलाकर उसको जख्मी कर दिया गया। मुज़ाहिमत करने पर वो 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा आपके घर में अगर हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना छोटा बच्चा होगा। कि ये शायद मेरे सामने इतने सारे 12 साल के बच्चे अगर जा रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा है मेरे अपने घर में भी 12 साल के बच्चे, मेरे भतीजा भतीजी मैं देख चुकी हूँ। इतने छोटे बच्चे के ऊपर मेरे ख्याल में कि हाथ उठाना हम लोग शायद उसके ऊपर भी हमारा दिल कुड़ जाता है। और गोली चला दी मुज़ाहिमत के ऊपर उन दरिंदों ने जिनको हम यहाँ पर आम अल्फाज में कराची में स्नैचर्स कहते हैं, डकैत कहते हैं, स्नैचर्स खास तौर पे। जनाब, इस जगह के ऊपर इतने गुंजान आबाद इलाके में उस 12 साल के बच्चे को ना सिर्फ उसके मोबाइल और उसकी नकदी से महरूम कर दिया गया बल्कि मुज़ाहिमत पर उस बच्चे के ऊपर गोली चला दी गई। ये जब मैंने सुना तो मेरी, यकीन करें, आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब वाकई में हालात शायद कराची के ऐसे हो गए कि पुलिस के हाथ से मामला निकल चुका है। अब एक मरतबा फिर हम शायद देखना शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है रेंजर्स की तरफ, कि रेंजर्स अगर आए इनके खिलाफ कार्रवाई करें तो ही ये नासूर, इससे हमारी जान छूट सकती है। मैं आपको जरा दे के आई हूँ उस इलाके के अंदर, आप जरा खुद देखिए। मैं आपको अगर थोड़ा सा विजिट अगर आपको इस इलाके का मैं करवाऊँ, कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है जहां पर मैं ये कह सकूं कि ये थोड़ा सा गैर गुंजान आबाद इलाका हो, जरा उन्होंने सन्नाटे का फायदा उठा के उस बच्चे को लूटा हो या उस पर गोली चलाई हो। ये देखिए, ये पूरा इलाका है और यहाँ पर ये वारदात हुई है। ऐसे में इस बच्चे को, शुक्र है बच्चे की जान बच गई, उसको अब्बासी शहीद अस्पताल जख्मी हालत में, शदीद जख्मी हालत में लेके जाया गया है। उसके घर वालों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे, अगर मैं इस इलाके के हवाले से बात करूं तो जरा थोड़ा सा हमें चाहती हूं कि मैं लोगों से भी, और ये जरा थोड़ा सा हदूद दरपा देखकर आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से हल्लाशेरी हो चुकी है इस शहर के अंदर। मुज़ाहिमत करने के ऊपर 12 साल के बच्चे पे भी अब गोली चलना शुरू हो गई है। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर फुज़ैल रज़ा, बच्चे का नाम, 12 साल के बच्चे का नाम फुज़ैल रज़ा है। अच्छा, इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चा, अल्लाह का शुक्र है कि बच गया है, उसकी जिंदगी अल्लाह ताला ने रखी हुई थी, बच गया। तो साइमा इसके ऊपर स्पेशल शो करने के लिए क्यों आई? गौर से सुनिएगा, गौर से। हम कुछ अरसे से आपको दिखा रहे हैं ऐसे लोग जिनको हम सिर्फ खबरों में सुनते हैं कि उनके साथ ये वारदात हुई और उसमें गोली चल गई, खुदा ना खास्ता कोई जाँ बहक हो गया तो उससे कि भाई एक शख्स जाँ बहक, वो एक शख्स अपने घर वालों के लिए और अपने काम करने वाले, जहाँ पे उसके जो सर्कल है, जहाँ पे वो रहता है, उसके जिन लोगों से उसका मिलना जुलना है, उनके ऊपर वो, उनके लिए वो क्या एक शख्स ही था या वो एक सिर्फ बच्चा था या वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उनकी जिंदगी का पूरा दारोमदार उस बच्चे के गिर्द है, ये बताना आपको बड़ा जरूरी है। आपको वो एक निशान नजर आ रहा होगा जो अभी आपको थोड़ा सा गोल, एक आपको हिट किया हुआ एक नजर आ रहा है निशान, ये उस गोली का है जो कि फुज़ैल रज़ा के बिल्कुल टांग को क्रॉस करती हुई, उसमें उसे, मतलब इतना छोटा बच्चा था कि उसकी वो टांग से आर पार होती हुई गोली वहां पे जाके लगी। ये वो गली है, जरा दिखाइएगा कैमरामैन साहब, गली को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जिस तरह औरंगी टाउन में आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर ढलान होती है, ऊपर की तरफ आपको आना पड़ता है, तो ढलानों वाला ये इलाका है। अब अगर मैं आपको ये घर दिखा दूं तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि उसके पास कितना का कीमती मोबाइल होगा। उसके पास iPhone 11, ये इस तरह की कोई लग्जरी मोबाइल नहीं था। उसके पास कितनी नकदी होगी? हम इतने जानवरों के एक घेरे में आकर हम लोग इस कराची को फंसा बैठे हैं कि जिनके लिए 2 टके के एक मोबाइल की इतनी अहमियत है कि उसके लिए वो गोली चलाने से एक 12 साल के बच्चे के ऊपर भी दरेग नहीं करते। 12 साल का बच्चा, याद रखिएगा, ये 12 साल का, ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। फुज़ैल रज़ा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि फुज़ैल की इस वक्त हालत कैसी है? उसका जो गोली लगी थी, बच्चा है छोटा 12 साल का, तो इस वक्त वो अब्बासी शहीद में ज़ेरे इलाज, उसको फौरी तौर पे लेकर गए थे, अभी तक वो अब्बासी शहीद में ही है, उसकी कंडीशन कैसी है? अभी वो
अब्बासी से डिस्चार्ज होकर घर आ गया है और उसकी तबीयत अभी पहले से बेहतर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके इस इलाके में, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई इतना ऐसा इलाका है कि जहाँ पे सबको पता है कि कोई बहुत पैसा मिलेगा, पता है कि यहाँ पे इतना पैसा किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन क्या ये वारदातें यहाँ का मामूल है? इस तरीके से इससे पहले कोई वाकयात या ऐसे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये रोज का मामूल बना हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे इसी इलाके के अंदर कम से कम रोजाना की बुनियाद पे 12 से 15 वाकयात हो रहे हैं रोजाना, हर गलियों में। कोई गली, कोई चौराहा इससे महफूज नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट है जो इस पे एक्शन नहीं करती है। पुलिस से कोई शिकवा नहीं है आपको? पुलिस से क्या शिकवा करे, पुलिस से तो हम लोग खुद परेशान हैं। अच्छा, अब इतने बार आप कह रहे हैं कि ये रोजाना का मामूल बन चुका है। मेरे 12 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा और हम भी बड़े हैरान हुए थे कि 12 साल का बच्चा, मतलब इतना छोटा बच्चा, हम तो हाथ ना उठाएं उसके ऊपर। किसी का गोली चलाने का पत्नी कैसे दिल किया होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अब रोजाना का आप कह रहे हैं कि मामूल बन चुका है ये वारदातें इसी इलाके के अंदर। क्या आप चाहते हैं, आपको लगता है कि ये पुलिस के हाथ का अब खेल रह गया है, या आपको लगता है कि उनके हाथ से मामला निकल गया है? अब तो रेंजर्स आए, कोई ऑपरेशन हो इसके खिलाफ, इन स्नैचर्स और डकैतों के खिलाफ, तो ही बात होगी। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस जो है ना, बस समझिए कि एक तरह से जो है ना, वो सिर्फ पैसे खाने के लिए रह गई है। ठीक है। पुलिस के लिए तो मैं यही कहूँगा, और लिहाजा जो है रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाए इस मामले में, ये स्नैचिंग के मामले में, ताकि इन पे एक मौसर कार्रवाई की जाए। अच्छा, इससे पहले वारदातें तो आपने बताया ये रोज का मामूल है। ये वाकया जो है ये मेरे साथ पहला नहीं है। ये तो रिपोर्ट हो गया, जब हॉस्पिटल लेकर गए तो ये रिपोर्ट हो गया। ये 8वां वाकया है मेरे साथ। 8वां सिर्फ आपके साथ वाकया है? मेरे साथ ये 8वां वाकया है। मैं अभी तकरीबन 25 से 27 लाख के कर्ज में आ गया हूँ इस मामले के साथ, इसी स्नैचिंग में। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, आपने तो मुझे हैरान कर दिया कि आपके ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि 7 से 8 वारदातें इसी इलाके में आपके साथ हो चुकी हैं। इलाके में ये तो यहाँ पर एक हुआ है अभी रिसेंटली, यानी तकरीबन जो है 10 से 15 दिन पहले ये इस रोड पे हुआ है, और बाकी मेरी दुकान पे ही हुआ है। दुकान पे हुआ, किसी के दुकान पे मैं गया, वहाँ हुआ मेरे साथ। ये 8 वाकया मेरे साथ हो चुका है, और मैंने बताया ना कि मैं इस वक्त 27 लाख का मकरूज हूँ इसी वाकये के तहत। जब भी मैंने मतलब पार्टी की पेमेंट लेकर गया हूँ, इधर गया हूँ, उधर गया हूँ, अभी भी इन्होंने ये पार्टी की पेमेंट ही थी मेरे जेब में, जो इन्होंने स्नैचिंग में मेरे साथ मोबाइल और ये पैसे लिए मेरे से, ये यहीं पर। यानी कि जब भी इतना गैर महफूज हो चुका है ये इलाका के, आप अगर एटीएम से निकल रहे हैं और तो किसी को खबर हो गई है कि भाई आपके पास कुछ पैसे हैं, तो वो आपको 7वीं 8वीं मर्तबा लूट कर यहाँ से ले गए, और पुलिस इस वक्त बेबसी के साथ तमाशा देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को मैं यही कहूँगा, पुलिस बेबस है इनके आगे। आप काम क्या करते हैं भाई? मैं सप्लाई का काम करता हूँ, मेरे अंडे की सप्लाई का काम है। यानी कि पोल्ट्री का आपका है? नहीं, पोल्ट्री से तो नहीं, मैं तो लेकर सप्लाई करता हूँ। अच्छा, यानी कि अंडे का आपका वो परचेज करके आप सेल करते हैं, यानी कि सप्लाई का काम है आपका। भाई, आपने मुझे ना बिल्कुल परेशान कर दिया। मैं तो आई थी सिर्फ इस बच्चे के लिए, अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किस किस के हवाले से बात करूँ। 8वीं मर्तबा सिर्फ इस शख्स के साथ ये 8वां वाकया हुआ है स्नैचिंग और डकैती का, और ये बंदा मकरूज हो इस वजह से हो चुका है इतनी बड़ी एक रकम का कि ये जब भी कोई अपनी पेमेंट, चूंकि जाहिर है कि ये सप्लाई का काम है तो उसमें पेमेंट तो होती है, जैसे ये पेमेंट लेकर आते हैं, पता नहीं कौन मुखबर है कि वो आकर इनके पास इस वक्त इतने पैसे हैं। उस दिन भी ये पैसे ही निकलवा कर आ रहे थे कि जब इनके साथ ये वारदात हुई। मतलब कि अब हम कराची के अंदर ना एटीएम जाए, ना हम अपने पास 2 टकों से ज्यादा, हम अगर हमारे हाथ में अगर कोई पैसा आए तो हमें तैयार रहना चाहिए क्या इसके लिए कि अब एक मोटर बाइक के ऊपर 2 या CD17 के ऊपर 1 to 5 के ऊपर 2 आएंगे, 3 या 2 ये इस तरह के स्नैचर्स आएंगे और आपसे वो आपकी नकदी लेकर चले जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा भी चूर चरा करेंगे तो आप पर गोली चला देंगे, चाहे उनके सामने 12 साल का एक मासूम बच्चा क्यों ना हो। मुड़ा था यहाँ से, वो यहाँ से आए, मेरे को समझ आ गया कि ये जो है ना है स्नैचर, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, वो कूदता हुआ पीछे से पिस्टल खींचते हुए मेरे पास कूदा, कूद के मेरा पहले मोबाइल निकाला, जेब वो किया, करने के बाद मैं ऐसे मुड़ा ही हूँ, वो यहाँ से फायर मारा। बताइए, इससे ये तो कुदरत ने बचाया है,
वरना यहाँ से कैसे चुकेगा? ये देख लीजिए, इसका फासला भी नहीं है, ये 3 फीट का। ये मुझे बताइएगा कि ये अगर हम बाहर की तरफ निकलते हैं, जहाँ पे मैंने अभी अपना इंट्रो दिया, जहाँ पे आपसे मेरी मुलाकात हुई है, भाई वो तो बड़ी गुंजान आबाद इलाका है, और वो तो ऐसा है 2 कदम के फासले पे कि वहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी ब्रांड की मिठाई की दुकान भी मिलेगी, आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। मतलब वो इतने हल्ला शेर हो गए, उनको इस बात का भी खौफ नहीं है कि अगर 3 लोगों ने यहाँ पे आवाज अगर ऊपर छत से लगा दी तो यहाँ पर पूरा रश इकट्ठा हो जाएगा। वो इतने बेदीदा दलेरी के साथ आई हैं। उनको पता है उनका कुछ होना नहीं है, वो बस निकलते हैं और ये लूटते हुए निकल जाते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं बच्चे की जरा तबीयत क्या मैं देख सकती हैं? वो कहाँ पे है? ये घर पे, ये तो इसकी नानी का घर है, ये ईद मिलने आया था। ईद मिलने के लिए आया था। तो जनाब बैठा ही है और मैं बैठ के अब स्टार्ट करना था मुझे। क्या हम आपके बच्चे से मिल सकते हैं? उसकी ऐसी कंडीशन है? हाँ, ऐसी है कंडीशन। तो जनाब मैं उस बच्चे से भी हम जरा देखते हैं उसकी तबीयत किस किस्म की है। किसी किस्म की अगर उसको मेडिकल एड की या हमारे मीडिया की किसी सहारे की जरूरत है तो जरा मालूम तो करें। हम तो कम से कम ये अब देखिए, अभी ये देखिएगा कि अभी सामने से वो पुलिस का गश्त मेरे सामने हो रहा है। ये पुलिस तो आती है यहाँ पर, फिर भी उसके वो आपको देख के वापस चलेगी। मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ क्या? इतनी डरावनी की बात नहीं है। वो हमसे खाली रिपोर्ट, वो खाली पूछेंगे, उसके बाद हमें थाने आ जाओ, थाने आ जाओ। मैं अब बताइए कि मैं क्या करूं? मैं काम अपना छोड़ के इनके पीछे भागता रहूं? क्या करूं? और यहाँ नहीं है, मेरा घर एल ब्लॉक में है और गुलशन बिहार बुला रहे हैं, और अभी मीडिया देख के ये चलेगा। समझ नहीं आ रहा पुलिस को मुझसे क्यों डर लग रहा है। जब मैं किसी ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पर कोई क्रिमिनल्स होते हैं और हम उस पर छापा मारते हैं, तब तो चलो उनको वहां से भागना बनता है, उसके लिए तो हम ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं। पुलिस अभी आई है और मुझे देखते के साथ ही चली गई है, मीडिया को देखते के साथ ही चली गई है। क्यों? ये मतलब ऐसा भी क्या? हम अगर आ जाते तो हम भी जरा 3 सवाल उनसे कर लेते। खैर अभी तो चलते हैं, जरा चलते हैं इनके घर। ये इस जगह पे तो वाकया हुआ था, अब इनके घर चलते हैं। हम जरा देखते हैं कि फुजैल की तबीयत अब कैसी है। बच्चे को गोली लगी है, 12 साल का मासूम बच्चा, उसको गोली लगी है। अभी उसकी कंडीशन कैसी है, सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये फुजैल का घर। अभी हम फुजैल की तबीयत भी अंदर जाके देखेंगे कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। गोली लगने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया उसका अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से। आपको एक और बड़ी अहम बात बताऊं आपको कि जिस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में इस अगर पर्टिकुलरली इस वाक़े का अगर जिक्र करें, जब इसको लेकर गए तो छोटा सा बच्चा, उसको गोली लगी थी, खून बेहतात से बह रहा था बुरे तरीके से। और उस वक्त जो था वो सिर्फ डॉक्टर्स का एक ही कहना था, वहाँ पे मेडिकल एड देने से पहले कहा गया था कि MLO पहले हो जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। ये एक असूल ऐसा है कि इसकी वजह से कई जाने जा चुकी हैं। पता नहीं इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा कि कोई सोच ही कम से कम इसके लिए ले कि इसको थोड़ा सा इस तरह तब्दील कर ले कि एक जान अगर जा रही है या बच्चे की जान जा रही है तो कम से कम पहले उसको मेडिकल एड दे दे। MLO होता रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है। उस बच्चे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, बड़ी मुश्किल से बहरहाल वहां पर इस मामले को देखते हुए किसी तरीके से उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। वो तो शुक्र है कि बच्चे की जिंदगी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले, इससे पहले कि मैं इलाका मकीनों और बच्चे से जाके बात करूं, जरा मैं आपको इस इलाके का अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या इसका हदूद दरबा है, कि ये अगर बैक साइड पे मैं आपको जाके दिखाती हूँ तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये पहाड़ी के ऊपर घर बने हुए हैं। ये कराची का मज़ाफ़ाती इलाका है। अरसा दराज से औरंगी टाउन के लोग इसी तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। ये टेक्निकली अगर पुलिस की नज़र से देखा जाए और इन वारदातों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये पॉइंट बड़ा अहम है, जिस तरीके से इसका वो एक इसका हदूद दरबा या पहाड़ी के ऊपर, और ये बड़ा मुश्किल रास्ता होता है, ये इन्हीं की हिम्मत होती है, ये ऊपर रहते हैं। लेकिन ऐसे इलाकों के अंदर इन वारदातों का कंट्रोल करना वैसे भी बड़ा मुश्किल है इस हदूद दरबे की वजह से। लेकिन यहाँ के लोग, आप यकीन करें कि आदी हो चुके हैं। हालांकि छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे आपको कोई दीवारों के अंदर से आपको मटकियां खजाने की नहीं मिलेंगी, या आपको तिजोरियां भरी हुई नहीं मिलेंगी, आपको कोई यहाँ पर कीमती मोबाइल नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, लेकिन आपको यहाँ पे वारदातें इस तरह बहुतात के साथ मिलेंगी कि आपको हैरानगी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बच्चे के साथ ये वारदात हुई, क्या ये सिर्फ पहली वारदात है या इस इलाके में होती रहती है? इस इलाके में तो वारदात हमेशा का मामूल है कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद यहाँ कोई ना कोई छिन बच्चों से मोटरसाइकिल पे आके मोबाइल छीन लेना और
मोबाइल 12,000 15,000 का मोबाइल होता है वो छीन के ले जाते हैं। मेन रोड पर अगर कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा तो मोटरसाइकिल छीन के लेके चले जाते हैं। वारदात तो यहाँ पे मामूल की बात है, कोई नई बात नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन, अभी 2 दिन पहले सुबह 6:30 बजे मैं वॉक कर रहा था तो एक खातून भी हैंडपम्प से पानी भर रही थी तो उनके पीछे लग गया और वो शोर करने लगी तो मैं भागता हुआ आया तो वो मोटरसाइकिल लेके भाग गया। तो यहाँ तो मामूल की बात है। ये गैर महफूज समझते हैं आप यहाँ पर अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल। भाई कोई तहफ़्फ़ुज़, कोई किसी किस्म की पुलिस की मौजूदगी का एहसास, कोई कानून की मौजूदगी का एहसास है आपको यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई एहसास नहीं है। जब वारदात हो जाता है उसके बाद में पुलिस यहाँ पे आती है और बहुत वारदात बेतहाशा होता है। रात के बाद दिन दहाड़े हो जाता है, रात के वक्त होता है, यानी गैर महफूज हम लोग यहाँ पे। अच्छा, जब वो निकलते हैं वापसी के ऊपर जो छीनने वाले हैं, तो जाहिर है कि ये इतनी तवातुर के साथ वारदातें इस जगह पे हो रही हैं कि कुछ अंदाजा होता है कि वो किस इलाके की साइड पर निकले हैं, उनका रास्ता कौन सा है वापसी का? नहीं, ये अंदाजा नहीं होता है, लेकिन मेन रोड पे जाने वाले गायब हो जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से कहा जाता है कि कराची में जी पहाड़ के पीछे बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये एरिया औरंगी टाउन, पहाड़ के पीछे बल्दिया टाउन, ये बल्दिया टाउन की तरफ रास्ता निकल जाता है। इधर पीछे मोमिनाबाद की तरफ रास्ता निकल जाता है। रास्ते तो बहुत सारे, खुली जगह है और भागने वालों के लिए बहुत वाले आसानी से निकल जाते हैं यहाँ से। वारदात करने वाले आसानी से निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ से पीछे से जो मास्को थाना लग जाता है, हमारा मोमिनाबाद लगता है। मोमिनाबाद कहाँ है और आपका हदूद कहाँ है, ये देखिए। बहुत बड़ा एरिया जो है मोमिनाबाद को दिया गया है, जो कि वो कहाँ से कवर कर सकते हैं। उनकी नफरी नहीं है उनके पास। सर ये बताइएगा कि इतनी वारदातों के बाद अपने आप को कोई महफूज एहसास तहफ़्फ़ुज़, ये कोई मतलब किसी भी किस्म की हिफाजत का आपको कोई एहसास हो रहा है इस जगह पे? कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी। ये लोग तो और उल्टा, मिसाल को FIR कटवा दो तो हमारी सर का दर्द हो जाता है। ये देखिए, ये फुजैल मेरा भतीजा है, ये बड़े भाई है मेरे। उनका FIR कटा है, MLO हुआ है, इधर आ जाओ, उधर बुला रहे हैं, उधर बुला रहे हैं। एक कागजी कार्रवाई होती है, सिर्फ आपकी एक शनाख्त परेड के लिए आपकी परेड हो रही होती है, कोई काम नहीं हो रहा होता। चाहे कि केस वापस ले लें, ऐसा हमें लगता है कि हम अब केस वापस ले लें, कि वो इतना बुलाएंगे कि केस है। बुला रहे हैं फोन करके, जब दिल जा रहा बुला रहे हैं, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, सवाद बेकरी आ जाओ, तो थाना आ जाओ, तो इधर आ जाओ। जब आपको पता है कि आपके इलाके इस तरीके से एक खास ये, और आपको बड़े कम मेट्रोपॉलिटन सिटी में कभी आपको ऐसे इलाके नजर आएंगे, आपको इस्लामाबाद में इस तरीके से नजर नहीं आएगा, आपको फैसलाबाद और दीगर इलाकों में ऐसा नजर नहीं आएगा। ये इस तरह का हदूद दरबा ये सिर्फ कराची का है, शायद इसलिए कराची में स्नैचर्स को एक पनाह मिल जाती है, एक उनको प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन ये जो पुलिस की कार्रवाई के नाम के ऊपर बार बार कॉल करना, अच्छा अगर आपको शिनाख्त परेड के लिए या फिर आपको बार बार बुलाया जा रहा है, अच्छी बात है। अगर उस वक्त उस सूरत में अच्छी बात है कि अगर उसका कोई हासिल हसूल भी निकल रहा है, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ कार्रवाई, लेकिन आपको अगर पता चल रहा है कि वहीं का वहीं नुक्ता वहीं का वहीं मौजूद है और आपको सिर्फ घुमाया जा रहा है और आपको सिर्फ एक परेशान किया जा रहा है, तो फिर एक दिन क्या होता है कि आप ये खुद सोचते हैं कि भाड़ में जाए, जो जाना था वो चला गया, मजीद मेरा पैसा इसमें वेस्ट हो रहा है, मजीद मेरा टाइम और एक जहनी कोफ्त हो रही है, मैं केस ही वापस ले लेता हूँ। आपका तकरीबन 50% कराची का बासी अपना केस इसी वजह से वापस ले लेता है। या तो हो कि कोई इसमें किसी किस्म का कोई हासिल हसूल निकल रहा हो तो चलो, ये फिर आपको ये दिक्कत नहीं लगती है, दिक्कत होकर भी आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। एक तो प्रोसेस होता है कानून का और फिर इस तरीके से एक हेडेक बन जाता है। खैर अभी चलते हैं, इससे पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, जरा हम फुजैल के पास चलते हैं, देखते हैं उस बच्चे की तबीयत कैसी है। ये है फुजैल का घर, फुजैल यहीं पे, फुजैल से जाके मिलते हैं, देखते हैं कि बच्चे की तबीयत कैसी है। और जनाब ये वो बहादुर बच्चा है जिसका नाम है फुजैल। फुजैल तुम इतने बहादुर बच्चे, उतने प्यारे से, तो तुम इसके ऊपर किसने गोली, किस शकीकुल कल्ब ने का दिल चाहा होगा कि इसके ऊपर गोली चला दें। इसके ऊपर गोली चलाने का पता नहीं किसका दिल किया होगा। इतना बहादुर बच्चा अभी मेरे सामने बैठा हुआ है फुजैल। फुजैल की इस वक्त टांग पे जो गोली लगी हुई है और ये फिर भी उसके बावजूद मुस्कुरा रहा है। फुजैल हुआ क्या था उस दिन, बताओ जरा। हमने तो वैसी दिखाई है वो जगह और हमें पता चला कि तुम्हारे ऊपर गोली चली थी, हम देखो उसके ऊपर प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। मुझे बड़े बच्चे ये बताओ कि अचानक समझ में आ गया था आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जब आपके अब्बू के पास वो आए हैं तो कुछ अंदाजा हो गया था आपको कौन लोग हैं,
वो क्या करने के लिए आए हैं, या आपको पता ही नहीं चल रहा था कि ये हैं कौन और ये क्या करने के लिए आए हैं? कुछ पता नहीं चल रहा था, क्या हो रहा था? नानी गन गए हुए थे। वो नानी गन से जब वापस आने लगे ना, जब हम लोग सब बाहर निकलने के बाद 3 लड़के आए, वो आगे वापस मोबाइल लिए, पैसा लिए, फिर गोली चला दिए। आप क्या मूव कर रहे थे, भाग रहे थे कि वैसे उन्होंने आप पे बस गोली चला दी? नहीं, खड़ा हुआ था बस। आप बस खड़े हुए थे सहम के, उसके बावजूद आप पे गोली चला दी? जी। उसके बाद फिर आपको अब्बासी शहीद लेके गए थे? जी। तो मेरे चंदा, मुझे ये बताओ कि वहां पर जब तुम गए हो तो फौरी तौर पे इलाज शुरू हो गया था, या पहले वो कुछ कहते रहे थे कि ये काम हो जाए फिर उसके बाद करेंगे, या फौरी तौर पे इलाज शुरू हुआ था? क्या हुआ था? पहले एक्सरे कराए थे। अच्छा, फिर वो अब्बासी नहीं गए ना पहले। ठीक है। मतलब ये एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। इसके वाले साहब को मैं कहूंगी कि सलाउद्दीन भाई आप जरा प्लीज आइएगा साथ में, बच्चे का जरा थोड़ा सा। सलाउद्दीन भाई ये मुझे बताइएगा कि जाते के साथ ही कार्रवाई शुरू हो गई थी या फिर? पहले हम कतर हॉस्पिटल गए। अच्छा। तो उन्होंने जो है ना, मतलब यानी कि हाथ लगाने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि अब्बासी जाओ, जिना जाओ, यानी दूसरे हॉस्पिटल की तरफ मूव करने बोले। फिर हम इमाम क्लिनिक गए, फिर उसके बाद दूसरा सैफी पड़ता, वहाँ वो किसी ने भी हमारे बच्चे को एडमिट नहीं लिया। जब हम अब्बासी पहुंचे, इसके टांग से गोली इसके टांग पे बच्चे के लगी हुई है, खून बह रहा है, इसके बावजूद किसी ने नहीं लिया। इसके बावजूद कोई फर्स्ट एड देने को तैयार नहीं है एमएलओ के बगैर। एमएलओ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एमएलओ भी कराऊंगा, एफआईआर भी कराऊंगा। मेरे बच्चे को गोली लगी हुई है, आप देखें इसको, देखें, हाथ तो लगाएं, वो नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो है मैं हार पछता के ज्यादा गुस्सा करने लगा, तो फिर भी उन्होंने एमएलओ के बगैर हाथ नहीं लगाया इसको। एमएलओ करवा के ही उन्होंने उसको हाथ लगाया। चाहे वो बच्चा मर भी जाता तब भी वो एमएलओ के बगैर बच्चे को हाथ नहीं लगाते। ये पाकिस्तान का कानून ऐसा है। माजरत के साथ, कानून पूरी दुनिया में आपके कोई भी मुल्क आप उठा के देख लें, इंसानी जान की कीमत से बढ़कर और कोई कीमत वहां पर नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या है, ये इतना मासूम, आप देखिए इतना प्यारा सा मुझे बच्चा लग रहा है, ये अल्लाह से शुक्र है इसकी जिंदगी बच गई। बस इस बात का एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा सबसे पहले इस बात पे करना है कि इस बच्चे की जान बच गई। लेकिन बहुत सारे बच्चों की जान नहीं बचती हुई। आपके हम अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं बहुत सारे बच्चों की। ये अभी तकरीबन 6 महीने पहले ही हमने आपको स्टोरी दिखाई थी, कितने साल का, 16 साल का बच्चा, उसको मार दिया था। और ये आए दिन ऐसा होता रहता है। लेकिन जब 12 साल के बच्चे पे गोली चलाई और जबकि वो कोई मूव वहां पे नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके बाप को रोकने के लिए कि ये कहीं पीछे ना आ जाए, इन्होंने बच्चे के ऊपर गोली चला दी। और वो चलाने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई उनके साथ कोई रियायत बरती जानी चाहिए? और अफसोस की बात तो ये कि मुझे ये बात कह लेने दीजिए कि पुलिस को तकरीबन 50 से 60% अंदाजा होता है अपने इलाके का कि कौन से क्रिमिनल एलिमेंट्स किस जगह पर मौजूद है, उनका गढ़ कौन कौन सा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। पुलिस के जो अपने जो ऐसे उनके जो स्टिंगर्स होते हैं या फिर इस तरह के उनके जो छोटे लेवल के जो पुलिस एहलकार होते हैं, उनको ये पता होता है, इससे कोई दो राय, आप कोई इनकार कर ही नहीं सकता इस बात से। 50 से 60% उनको कंफर्म होता है कि किस इलाके में कौन से ऐसे एलिमेंट या कौन से ऐसे अनासिर ऐसे रह रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारा कानून शायद आम लोगों के लिए, ये सलाहुद्दीन साहब जैसे लोगों के लिए, या फिर ऐसे लातादाद लोगों के लिए, या फिर आपकी और हमारे लिए शायद नहीं है, शायद वो किसी और के लिए है, हम यही कह सकते हैं। तो हम तो अल्लाह ताला से बस ये चाहेंगे कि कोई ऐसा फैसला हो कि अगर ये इस तरह के मामलात पुलिस के हाथ से अब निकल ही गए हैं कराची के, और ये स्नैचर्स किसी भी सूरत में आप इनको काबू में नहीं कर पा रहे, तो फिर एक दफा दिल पे पत्थर रखकर कोई भी ऐसा कराची के मफाद के लिए, कराची की ये जो लोग हैं इनके लिए, इनकी जिंदगियों के लिए एक फैसला कर लीजिए जनाब। फिर एक दफा फिर से आप रेंजर्स को कॉल कर दीजिए कि वो तमाम ऐसे मामला, फिर उसके बाद एक दफा ये रेंजर्स के हाथ में या फौज के हाथ में मामला चला जाता है ना, तो इससे दीगर तो दूसरे जो इफ एंड बट्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं। लेकिन एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पुलिस से कोई मसला हल नहीं हो रहा होता अमनो अमान का, ये अमनो अमान का मामला है, तो 100% फिर फौज के हाथों ही है। फिर फौज के हाथ में अगर चला गया फिर तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं जो फौज हल ना कर सके, ये तो आपको भी पता है। तो रेंजर्स को फिर इससे पहले कि कॉल की जाए
पुलिस से तो लोग मायूस हो चुके हैं, अब रेंजर्स को ही कॉल करनी पड़ेगी। देखते हैं कि इस बच्चे को तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी, देखते हैं अगला हफ्ता कोई सुकून से गुजरता है, हमें दीगर प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, या फिर कोई ऐसा वाकया होता है कि जिसके लिए हमें एक ऐसी स्टोरी करनी पड़ेगी। ता वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।